नमस्कार मित्रों। तो आज का वर्कआउट आज तक का मेरे सबसे हेवी वर्कआउट होने वाला है, क्योंकि लगभग 20 सेट है मेरे स्क्वाट के, लेग के, और वो मैं आपको दिखाऊंगा ही कि क्या वर्कआउट होने वाला है। इतना हेवी वर्कआउट एक ही टाइम पे, इतने सारे सेट, इतने हेवी वेट पे इससे पहले मैंने कभी किए नहीं हैं। 3 रेप 10 सेट मैंने लगभग 190 किलो पे किए हुए स्क्वाट को, लेकिन वो बैक स्क्वाट के थे। आज मैं फ्रंट स्क्वाट पे आपको वर्कआउट दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्कआउट होने वाला है, तो इसे रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे आप सबको दिखाना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने प्री वर्कआउट में लिए हैं 1.5 गिलास दूध, 2 कप ओट्स, उसमें 3 पाउच कॉफ़ी के, और साथ में 3 अंडे लिए हैं प्री वर्कआउट में। हाँ, और 8 चम्मच शक्कर। तो ऐसा कुछ आप मत करना, क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हेवी है, इसलिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने इतना सारा प्री वर्कआउट में ले लिया है, इतनी सारी शक्कर, दूध वगैरह। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वर्कआउट कैसे जाता है और क्या हालत होती है बाद में। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी बार से वार्म अप की शुरुआत की। आज के वार्म अप बहुत ही आसान और स्पीड में जा रहे थे, अच्छा लग रहा था। उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि आज का वर्कआउट अच्छा होने वाला है, हेवी वेट आसानी से जा सकता है। एक और एक्सपीरियंस मैंने प्री वर्कआउट के साथ किया हुआ है, वो ये कि जब तक मैं यानी कि ओट्स वर्कआउट के पहले नहीं खाता था, तब तक मुझे वर्कआउट्स में कभी कभी ब्लैकआउट्स होते थे। लेकिन जब से मैं प्री वर्कआउट में ओट्स खाने लगा हूँ, तब से ब्लैकआउट्स बंद हो चुके हैं। तो ये मेरा पहला सेट था मेन वर्कआउट का। 175 पे 3 आसान गए, उसके बाद मैंने 180 लगाया, उस पर भी 3 गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल गए। और ये 180 पे 3 रिपीटेशंस, ये मेरा अब तक का PR है। तो निश्चित ही मेरा 1 रेप मैक्स अभी बढ़ा हुआ है। फिर भी अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं मेरे वर्कआउट को पूरा होने में। मैंने तीसरा सेट फिर से 180 किलो पे लिया, लेकिन तीसरे रिपीटेशन पर मेरी पोजीशन गलत होने के कारण वो तीसरी रिपीटेशन में पूरी नहीं कर पाया, और सेफ्टी बार होने के कारण आसानी से वज़न को नीचे रख पाया। इसके बाद आगे के 2 सेट मैंने फिर से 175 किलो पे पूरे किए, 3 रेप, जो कि कुल मिलाकर 5 सेट होते हैं। 175 किलो पे चौथा सेट पूरा होने के बाद 5वें सेट तक आने तक मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन आगे के 5 सेट 165 किलो पे थे, इसलिए थोड़ा अच्छा लगा। इसके बाद 165 किलो पे पहला सेट बहुत ही आसान लगा। दूसरे सेट में मेरी एनर्जी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इसके बाद मैंने लगभग 50 ग्राम गुड़ खाया, तब जाके आगे के सेट थोड़े से आसान लगने लगे। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ये 10 सेट होने के बाद आगे के 5 सेट 150 किलो पे 3 रेप 5 सेट थे। यहाँ तक आने तक मेरी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वज़न हल्का था, इसके कारण मैं बस किए जा रहा था। कैसे कर रहा था मुझे पता नहीं था। बस ऐसे समझ लो कि मैं बेहोशी की हालत में था और बस जाके वहाँ पे रेपिटेशंस पूरे कर रहा था। इतना हेवी वेट और इतने कम रेपिटेशंस होने के बावजूद भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके थे, पंप हो चुके थे। मेरे क्वाड्स ऐसे टाइट हो चुके थे जैसे कि उन पे कोई हैमर मार रहा है। यहाँ पे तीसरा रेप फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन थोड़ी गड़बड़ थी। उसके बाद के सेट मैंने थोड़े सावधानी से किए और 3 रेप सभी में पूरे किए। ऐसे वर्कआउट जो होते हैं, जो आपकी टेस्ट लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकाते हैं, आपकी मानसिक शक्ति को, आपकी शारीरिक शक्ति को परीक्षा लेते हैं। ये वर्कआउट आपके जीवन भर याद रहते हैं। ये वर्कआउट आपकी पहचान बनाते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप क्या हो। ये वर्कआउट याद करके आप खुद को बताते हो कि आप किस तरह से बने हुए हो, आप अपने आप को कहाँ तक पुश कर सकते हो, ये वर्कआउट आपको दिखाते हैं। तो ये 15 सेट होने के बाद 16वां सेट मैंने 70 किलो पे बॉक्स स्क्वाट किए 15 रेपिटेशंस पे। ये 70 किलो भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से टाइट हो चुके थे, हिलने का नाम नहीं ले रहे थे।
पूरा वर्कआउट होने के बाद मैं बस ज़मीन पे लेट गया। उस समय ना मेरी कुछ सुनने की इच्छा थी, ना खाने की, ना पीने की। बस लेटे लेटे मैं अपनी ब्रीदिंग को, अपनी बॉडी को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट रेट को धीरे धीरे कम होते हुए देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव कर रहा था, जैसे कि कोई मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये वर्कआउट हो जाने के बाद माइंड तो कह रहा था कि और वर्कआउट करना है, लेकिन बॉडी ना कह रही थी क्योंकि हिल ही नहीं पा रही थी। तो 15 मिनट तक शवासन में पड़े रहने के बाद मैं उठा और फिर अपने काम पे लग गया।